मैं वेदांत गुप्ता अपने चैनल ट्रेवल फीस पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चलेंगे अहमदाबाद की ओर और मैं आपको यहां से आगरा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से सोमनाथ, सोमनाथ से द्वारका और द्वारका से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की और पूरी जर्नी आपको 4-5 दिन की अपने अलग अलग ब्लॉग में बताऊंगा और आप वहाँ का पूरा नज़ारा, पूरी गुजरात का नज़ारा आप उसमें देख सकते हैं और जो चीज़ें हमने नहीं घूमी है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और जिससे कि आप कभी गुजरात जाएं तो वहाँ की कोई भी आपको दिक्कत ना हो। आप यहाँ से आगरा से लेके अहमदाबाद की जर्नी में आपको बताऊंगा कि हम आगरा से कैसे गए। आप आगरा से अहमदाबाद ट्रेन से जा सकते हैं, फ़्लाइट से भी जा सकते हैं। आपको सबसे सस्ता ट्रेन पड़ेगा और ट्रेन आपको थर्ड एसी का टिकट 1000 रुपये तक का मिल जाएगा और आप वहाँ से आराम से सुबह तक अहमदाबाद पहुँच सकते हैं और आप अहमदाबाद घूमकर और भी जगह देख सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घूमने को मिल जाएंगी। तो हम सब सुबह ही सुबह रानी की वाव देखने चले गए थे। इस चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 रुपये के नोट पे पीछे छापा गया है। रानी की वाव आपको 100 रुपये के नोट के पीछे देखने को मिल जाएगी। कहते हैं कि रानी की वाव वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की प्रेमल स्मृति में उनकी पत्नी रानी उद्यममती ने बनवाया था। रानी उद्यममती जूनागढ़ के चूड़ामणि शासक खंगार की पुत्री थी। सोलंकी राजवंश के संस्थापक मूलराज थे। सीढ़ी युक्त बावड़ी में कभी सरस्वती नदी के जल के कारण गाद भर गया था। ये वाव 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा तथा 27 मीटर गहरा है। ये भारत में अपनी तरह का अनूठा वाव है। वाव के खंभे सोलंकी वंश और उनके वास्तुकला के चमत्कार के समय में ले जाते थे। वाव की दीवारों और स्तंभों पर अधिकांश नक्काशियाँ रामावन, महिषासुर, कल्कि आदि जैसे अवतारों के विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु को समर्पित हैं। रानी की वाव को विश्व विरासत की नई सूची में शामिल किए जाने का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। 11वीं सदी से निर्मित इस वाव को यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने भारत में स्थित सभी बावड़ी या वाव की रानी का भी खिताब दिया गया है। इसे जल प्रबंधन प्रणाली में भूजल संसाधनों के उपयोग की तकनीक का बेहतरीन उदाहरण माना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रानी की वाव कितनी ऊंची है। यहाँ पर कभी पानी भरा जाता था। कभी किसी ज़माने में गुजरात में पानी नहीं हुआ करता था तो यहाँ पर राजा पानी भर के रखा करते थे, जिससे कि कभी पानी की कमी हो जाए तो हम यहाँ पे उनके गांव वाले लोग या उनके जितने भी गांव में रहने वाले लोग सब पानी पी सकें। आप देखिए ये अद्भुत नज़ारा। कभी आप अहमदाबाद जाएं तो जो रानी की वाव देखना ना भूलें। तो अब हम चलेंगे साबरमती आश्रम की ओर। साबरमती आश्रम रानी की वाव से 1 या 4-5 किलोमीटर दूर है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप वहाँ से टैक्सी भी कर सकते हैं और नॉर्मल ऑटो से भी आ सकते हैं। साबरमती आश्रम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया जाने वाला आश्रम है, जिसका पुराना नाम सत्याग्रह आश्रम था। ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद के पास साबरमती के किनारे स्थित है। चूँकि ये साबरमती नदी के किनारे पर स्थित था, इसलिए इसका नाम साबरमती आश्रम रख दिया गया। इसकी स्थापना सन 1917 में अहमदाबाद में हुई। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के कुछ समय पश्चात इसका नाम बदल कर साबरमती रख दिया गया। साबरमती आश्रम के एक तरफ सेंट्रल जेल है और दूसरी तरफ शमशान है। इसके बावजूद यहाँ की शांति को देखकर कोई भी आश्रय में आ सकता है।
इसी आश्रम में महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी के साथ 12 वर्ष साथ में व्यतीत किया था। दक्षिण अफ्रीका से अपनी पढ़ाई पूरी करके जब गांधी जी वापस लौटे तब इन्होंने सर्वप्रथम अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में 15 मई सन 1915 में एक आश्रम स्थापित किया, जिसका नाम सत्याग्रह रखा गया। जब यह आश्रम प्रारंभ हुआ तो यहाँ ठीक से रहने की जगह भी नहीं थी और यहाँ रहने वालों की संख्या 40 थी, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया और साबरमती आश्रम बड़ा हो गया और लोगों को रहने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं गांधी जी के लिखे हुए लेटर भी यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी एग्जीबिशन है। यहाँ पर आप महात्मा गांधी के लेटर, महात्मा गांधी की पुरानी फ़ोटोज़, उनके साथी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आप उन सब के साथ इन सब के फ़ोटोज़ देख सकते हैं। और आप साबरमती आश्रम का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ का नज़ारा उठा सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है और आप यहाँ से साबरमती नदी को देख सकते हैं कि यहाँ पर साबरमती नदी का नज़ारा कितना ही अच्छा है। अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे आपको हम ले चलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूज़ियम। आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका आंदोलन में बहुत बड़ा हाथ था और जिन्होंने ही भारत को आज़ाद करने के लिए बहुत संघर्ष किया, और उन्हीं का ही नाम का म्यूज़ियम सरदार वल्लभ भाई म्यूज़ियम आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आप यहाँ पे अंदर जा सकते हैं, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बस बाहर से ही इसका नज़ारा दिखा सकता हूँ। कभी आप जाएं तो अंदर से देखें। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांत, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन की जितनी भी क्रियाएं और जितना भी उन्होंने जो किया, उनके नाम पे क्या बना हुआ है और क्या नहीं है, सब यहाँ आप देख सकते हैं। इसका उद्घाटन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था और आप यहाँ देख सकते हैं कितना साफ़, कितना सुंदर सरदार भाई वल्लभ पटेल म्यूज़ियम बना हुआ है। वहाँ से कुछ ही दूर पास में ही स्वामीनारायण मंदिर है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा सफ़ेद कलर का मंदिर और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत नज़ारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अहमदाबाद के बीच शहर में बना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना ही सुंदर स्वामीनारायण मंदिर है। स्वामीनारायण ये मंदिर अहमदाबाद के कालूपुर क्षेत्र में स्थित है।
स्वामी नारायण मंदिर नारायण देव को समर्पित एक मंदिर है। इस भव्य मंदिर का निर्माण वर्ष 1822 में स्वामी नारायण के निर्देश पर किया गया था, जो हिंदू धर्म के स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक थे। ज्वलंत रंगों और जटिल नक्काशी से अलंकृत स्वामी नारायण मंदिर 19वीं शताब्दी की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। अब आगे की बढ़ते हुए हम जा रहे हैं आगे जैन मंदिर। जैन मंदिर में सबसे पहले आपको दिखेगा ये स्तंभ। ये स्तंभ महावीर स्तंभ इसे बोलते हैं। इन्हें देखने के बाद मंदिर में प्रवेश होता है। ये स्तंभ 78 मीटर ऊंचा है। और आप यहाँ हाथी सिंह जैन मंदिर 15वें जैन तीर्थंकर धर्मनाथ को समर्पित है और इसे अहमदाबाद के एक व्यवसायी सेठ हाथी सिंह के द्वारा दान 10 लाख रुपयों की लागत से बनाया गया है। इसका निर्माण 1848 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे सफ़ेद पत्थर से बनवाया गया था, जो सरद समुदाय के लिए एक उत्कृष्ट शिल्प कौशल का नमूना है। पर ये मंदिर बहुत पुराना हो गया है, तो सफ़ेद मंदिर थोड़ा सा भद्दा हो गया है, थोड़ा सा कालापन इसमें आ गया है। चलेंगे आगे की ओर। और शाम का समय हो चुका था, क्योंकि हमने दिन में इतना सब कुछ घूम लिया था। तो अब शाम के समय में आप यहाँ पे कांकरिया लेक जा सकते हैं। कांकरिया लेक अहमदाबाद की सबसे बड़ी झील है, जिसे पहले हौज-ए कुतुब के नाम से जाना जाता था। अहमदाबाद में मणिनगर क्षेत्र के पास स्थित कांकरिया झील बैलून सफारी और चिड़ियाघर से लेकर टॉय ट्रेन और मनोरंजन पार्क तब वह सब कुछ मौजूद है, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को इसकी ओर खींच आने की मजबूर कर देता है। साथ ही शौकीन लोगों के लिए कांकरिया झील में तीरंदाजी, जिम्नास्टिक और पानी की सवारी जैसे विकल्प भी बहुत हैं। और यहाँ पर बहुत ही सस्ती बोटिंग होती है। यहाँ पे आपको 100 रुपये लगेंगे, आप जाकर ये झील में बोटिंग कर सकते हैं और यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगी सैटरडे संडे पर। आप वीकेंड ऑफ में यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ का मज़ा ले सकते हैं। और सबसे वैभव त्यौहार और कांकरिया का कार्निवल को अत्यधिक उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। जो कांकरिया का कार्निवल यहाँ पे होता है, जो अहमदाबाद का बहुत बड़ा फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। और कांकरिया झील एक ऐसी जगह है जहाँ मनोरंजन, संस्कृति, ज्ञान और प्रतिभा पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिलती है। और कांकरिया झील आकर आपको ऐसा लगेगा कि बस आप यहाँ पे बैठे रहें, ठंडी ठंडी हवा आपको मिलती रहे। और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बोटिंग की यहाँ पे बहुत अच्छी उपलब्धता है। और आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 240 रुपीज़ पर हेड यहाँ पे फ़ीस है। और यहाँ पे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप कांकरिया झील घूमिए। कांकरिया झील बहुत पुरानी झील है। और कांकरिया लेक झील अहमदाबाद की सबसे बड़ी झील है, जिसका निर्माण लगभग 500 साल पहले किया गया था। आप यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें आप उसके चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। वहाँ भी कुछ आपको अद्भुत नज़ारे, कुछ अद्भुत कहानियाँ और कुछ अद्भुत सुंदर मंदिर आपको दिखाऊंगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए।